आपको क्या करना है? आपको डोमेन अकाउंट एक ऐड करना है इन अ SQL सर्वर। तो जो भी, अगर पहले तो मैं कहूँ कि विंडो अकाउंट है जो आपका होना चाहिए, डोमेन जो ऐड करने वाला काम है, अकाउंट ऐड करने वाला जो काम है, ऐड डोमेन अकाउंट। जो भी अकाउंट ऐड करने वाला काम इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, IT टीम का है, विंडो टीम का है। इस पे आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जो सेटअप किया था, उस सेटअप में मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ओके, डोमेन कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो मैं अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। विंडो अकाउंट जो बात करते हैं, अब विंडो अकाउंट आप बात नहीं करेंगे, कंपनी में कभी भी विंडो अकाउंट डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, वहां पे एज ए, सपोज कीजिए कि अगर मुकेश किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो मुकेश की एक आईडी क्रिएट होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आई भारत सॉफ्टवेयर में ज्वाइन करते हैं, तो mukesh@iBharatsoftware.com होगा, ये उनकी आईडी होगी। तो इस आईडी को क्रिएट करने के लिए, इसको आप कह सकते हैं एडी अकाउंट बोल सकते हैं, डोमेन अकाउंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले विंडो लेवल पे क्रिएट होगा, और जब विंडो लेवल पे क्रिएट हो जाएगा, तब आपका काम होगा कि आपको SQL सर्वर लेवल पे क्रिएट करना। तो फाइनली क्या आपको टारगेट क्या होगा? अगर कंपनी में एज अ DBA आप मान के चलिए L1 या L2 काम कर रहे हैं या L3 काम कर रहे हैं, तो आपको किसी बंदे ऑनबोर्ड हो रहा है, ऑनबोर्ड का जैसे कंपनी में ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के लिए उसका एक अकाउंट चाहिए। उस अकाउंट से हो सकता है DBA, हो सकता है डेवलपर, होता हो सकता है एनालिस्ट, हो सकता है डेटा साइंटिस्ट, हो सकता है मैनेजर, हो सकता है। तो मैनेजर भी होगा, GM हो सकता है, कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन अगर उसको SQL का एक्सेस चाहिए, तो DBA के पास आएगा। हो सकता है वो L1 DBA हो सकता है, L2 या L3, कोई भी लेवल हो सकता है, वो उसको अकाउंट क्रिएट करेगा। तो फाइनली वो पहले ये कहेगा कि ये काम कीजिए, पहले विंडो टीम से आप बात कीजिए और पहले अपने अकाउंट को प्रोविजन करवाइए, यानी क्रिएट करवाइए अपने अकाउंट को। जैसे मान लीजिए कि एक अकाउंट, मुकेश की अकाउंट कंपनी में एज ए मैनेजर ज्वाइन कर रहा है, तो मुकेश की अकाउंट विंडो टीम पहले क्रिएट करेगी। ओके, तो जब विंडो टीम क्रिएट कर देगी, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्रिएट करने का। ओके, तो सपोज कीजिए कि मुकेश आए और कहे कि नहीं, मैंने तो मेल किया था, विंडो टीम ने अकाउंट बना दिया, आप SQL की अकाउंट बनाइए। तो SQL एक अकाउंट कैसे बनेगा? क्या अकाउंट में ये है भी कि नहीं, मुकेश उस एक्टिव डायरेक्टरी में है भी कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपको तो डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी का आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा, आपको कोई पता नहीं होगा, क्योंकि आप एडमिन है नहीं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो मुकेश अकाउंट है विंडो के साइड से ऐड हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप SQL लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो कैसे चेक करेंगे और कैसे अकाउंट ऐड करेंगे। फिर दूसरा आपको कवर करेंगे कि अकाउंट तो ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर डोमेन कंट्रोलर में कैसे ऐड करेंगे, वो भी विंडो वाला भी पार्ट आपको कवर करेंगे। लेकिन वो इन फ्यूचर आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, एकदम फिक्स है। अगर आपको आइडिया है तो बेस्ट है, नहीं आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन SQL अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या मुकेश का अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी में है कि नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी का मेरे पास एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं SQL लेवल से कैसे चेक करूंगा? तो मैं यहाँ पे, आपको पता है कि मैंने ये VM मेरे पास है, ये SQL सर्वर को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट किया, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं SQL ऑथेंटिकेशन करूंगा ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसका ID पासवर्ड डाला, कनेक्ट किया। ओके, ये SQL सर्वर नोड 1 कनेक्ट हो गया। अब मुझे मुकेश का डोमेन अकाउंट है कि नहीं, ये कैसे पता करूंगा मैं? क्या कि मेरे पास तो डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस नहीं है, एज अ DBA नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लॉगिन में जाके न्यू लॉगिन क्रिएट करेंगे, और वहां पे क्रिएट करने के समय पता लग जाएगा है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग सर्च करते थे पहले भी, यहाँ पे सर्च करना है। लेकिन सर्च करने के लिए पहले आप नोड 1 सेलेक्ट करते थे, लेकिन नोड 1 अब आपको सेलेक्ट नहीं करना है। जिस डोमेन में वो बंदा ऐड हुआ है, जैसे मुझे पता है कि आई भारत में मुकेश ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे लोकेशन चेंज करेंगे। देख रहे हैं, पहले लोकेशन चेंज नहीं करते थे, यहाँ लोकेशन चेंज करेंगे। और यहाँ है इंटायर डायरेक्टरी। इंटायर डायरेक्टरी का मतलब ये हुआ जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी होंगे उसे सर्च करेगा। मुझे अगर पता है कि नहीं, मुकेश जो ज्वाइन कर रहा है आई भार सॉफ्टवेयर कंपनी में कर रहा है, तो यहाँ पे डोमेन का लिस्ट भी आ जाएगी। देखिए, डोमेन का लिस्ट iBharatsoftware.com। तो मुझे स्पेसिफिक चेक करना है। अगर
आपके पास ग्रुप ऑफ कंपनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं टाटा है, टाटा के अंदर कंसल्टेंसी भी है, टीसीएस जो है, हो सकता है इंफ्रा भी है, पावर प्लांट भी है, तो उसकी अलग अलग डोमेन है। टाटा मोटर्स भी है। तो वो बंदा क्या टाटा मोटर्स में ज्वाइन किया है, वो कहीं भी ज्वाइन किया, मुझे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटायर पर सेलेक्ट करूंगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा है या नहीं है। ओके। यहां पे आप इंटा इस पे जाएंगे। ओके। इस पे जाके ओके कर देंगे, और यहाँ पे जो भी लेकिन मुकेश लिखना है तो खाली मुकेश में लिखूंगा। यहाँ पे देखिए मुकेश का लिस्ट नहीं आ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे है ही नहीं मुकेश इस डायरेक्टरी में। अगर स्पेसिफिक मैं यहाँ डोमेन भी आई भारत करता, तब भी नहीं आता कि इस डोमेन के अंदर मुकेश मैंने ऐड ही नहीं किया है। ओके। क्लियर। अब मैंने आपको बताऊं कि मुकेश कैसे। अब मैं विट कहूंगा, देखो भाई, मुकेश तुम्हारा अकाउंट आपका क्या हुआ डोमेन कंट्रोलर में, यानी आपका अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ इस डोमेन में आई भारत में। ओके। तो पहले आप विंडो टीम के पास जाओ। तो विंडो टीम के पास जाएंगे तो विंडो टीम क्या करने वाली है, वो एक्टिविटी आपको दिखा रहा हूं। उनके पास डोमेन कंट्रोलर का एक सर्वर होगा। तो मेरे केस में डोमेन कंट्रोलर का सर्वर मेरे पास 3 सर्वर है। थर्ड सर्वर होगा जो डोमेन कंट्रोलर का है। यहां पे देखिए 3 सर्वर है, 1 2 3। ये थर्ड वाला सर्वर डोमेन कंट्रोलर का है। अगर विंडो टीम है तो उनको पता होगा कौन सा डोमेन कंट्रोलर है, आई भारत का कौन सा डोमेन का। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसको शो करेंगे। यहां पे जाने के बाद आपको सर्च करना DSA.MSC। ये आपको समझना नहीं है, ये आपको मतलब विंडो टीम करेगी। लेकिन बताता हूं, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने क्लिक किया, और मुकेश का अकाउंट पहले विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड करूंगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मुकेश। यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे इनिशियल आपको लिखना है तो इनिशियल मैंने लिखा मिस्टर। यहाँ पे लिख दिया आपका लास्ट नेम सिंह। तो देखिए यहाँ होगा मुकेश मिस्टर सिंह, ये आपका बना। एक्चुअल आईडी क्या बनेगा, मैं करता हूं मुकेश। तो इसकी आईडी बनेगी mukesh@iBharatSoftware.com। इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। ओके। ओके। और इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मस्ट हमें चेंज नहीं करना है। इसको किया फिनिश, देखिए आपकी आईडी बन गई mukesh@iBharatSoft.com। ओके। आपका आईडी बन गया मिस्टर मुकेश मिस्टर सिंह। ओके। अब ए वाला अकाउंट, अब चलते हैं फिर से सीक्वल अकाउंट की बात करना चलते हैं। तो सीक्वल अकाउंट करने के लिए मुझे सीक्वल सर्वर का दूसरा इंस्टेंस है, जो यहाँ पे Node 1, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे सीक्वल हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, और ये फाइंड कर रहे थे। अब ये काम करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इंटायर डायरेक्टरी आपको पता है कि आई भारत में मैंने क्रिएट किया था, इसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं पता है तो ब्लाइंडली आप इंटायर डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप मुकेश सर्च करेंगे। अगर होगा तो यहाँ पे देखिए आ गया मिस्टर मुकेश मिस्टर सिंह, ऑटोमेटिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको ओके किए, ये मैनेजर ज्वाइन किए। तो मुझे जैसे पता गाइडलाइन मिला है कि इनको आपको सीस एडमिन बनाना है, तो सर्वर में जाऊंगा और इसको सीस एडमिन बना दूंगा। तो आपका नॉर्मल में और इसमें डिफरेंट हुआ कि एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड करने के लिए, डोमेन कंट्रोलर में ऐड करने के लिए पहले वो डोमेन कंट्रोलर का यूजर होना चाहिए, मस्ट है। और जब वो अकाउंट बन गया उसके बाद सीक्वल साइट से आपको उस इंटायर डायरेक्टरी वाला सेक्शन को सेलेक्ट करना है। फिर से मैं रिकप कर दूं, राइट क्लिक करना है, न्यू लॉगिन करना है। और जैसे अभी मैंने क्या किया कि मैंने जिस आईडी से लॉगिन किया है उसको देखना है मुझे। तो ये टास्क मैनेजर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी लॉगिन से मैं लॉगिन किया। यहाँ पे गया, यूजर में गया, और देखिए मैं दो आईडी है, अंकित और ये सीक्वल एडमिन। सीक्वल एडमिन डिस्कनेक्टेड है, तो इसको मैं अब अंकित वाले अकाउंट से हम लोग अंदर आए हैं और इतने एप्लीकेशन हम चला रहे हैं। ओके। इसकी कंजम्पशन सीपीयू और मेमोरी का ये डिटेल है। अब मैं कहूँ कि मैं सीक्वल सर्वर को विंडो ऑथेंटिकेशन ज्वाइन करने के लिए कहूं तो ये नहीं होगा। क्यों? कि जो लॉगिन में अंकित की आईडी बनी हुई ही नहीं है। ओके। कि अभी हमने विंडो जो किससे कनेक्ट किया है, अंकित वाली आईडी से। लेकिन अंकित की आईडी मेरे पास है ही नहीं, तो अंकित को यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू लॉगिन करना है, और फिर वही सेम प्रोसेस। यहाँ पे देखिए नोड आ रहा, यानी कंप्यूटर का नाम बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे आपको
इंटायर डायरेक्टरी पे करना है। आप अगर स्पेसिफिक आपको पता है कि आई भारत की पार्ट है, तो आई भारत को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ओके करना है। आपको कुछ नहीं करना, यही चेंजेज है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अंकित। ओके। और देखिए अंकित आ गए। यहाँ ओके करेंगे। ये भी एडमिन या जो भी रोल होगा मैं रोल इनको दे दूंगा। डेटाबेस का रोल है डीबी रीडर, तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एडमिन देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं चाहूँ कि नोड 1 को विंडो ऑथेंटिकेशन ज्वाइन करने के लिए, तो मैं अब विंडो ऑथेंटिकेशन करूंगा, तो देखिए अंकित आ रहा है और इस अकाउंट से आपका ये कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? तो नो ये सर। एक, ये हो गया आपका क्रिएट करने का कि कोई डोमेन अकाउंट कैसे आप क्रिएट करेंगे SQL सर्वर के अंदर, और उसके लिए क्या प्रोसेस है। ये देखिए, ये शुरू में जब भी अकाउंट बनता है, तो आप देखिए अकाउंट में क्या होता है, पहले होता है डोमेन का नाम। ये शुरू में आपके नहीं आता था, आप जो भी आईडी डालते थे वही आता था। तो आई भार सॉफ्टवेयर एक डोमेन है, और अंकित एक अकाउंट है। ओके। सेम आपके जितने भी लॉगिन्स है, सारे लॉगिन पे यही दिखेगा। अगर आपको डायरेक्ट आपको विंडो अकाउंट बनाना तो लोकल है, लेकिन ये बंदे किसी भी कंप्यूटर से जाके लॉगिन कर सकते हैं आई भारत के। मैं दूसरे किसी कंप्यूटर से लॉगिन करना है, तो वहां भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि मैं मुकेश अकाउंट बनाऊं, मुकेश भी जाके किसी और कंप्यूटर, जैसे नोड 2 से अंकित को ज्वाइन किया था, मैं नोड इस पे भी जाके अंकित को ज्वाइन कर सकता हूं, कोई भी अकाउंट। ओके। स्विच किया। ओके। और यहाँ पे अदर अकाउंट किया, और यहाँ पे लिखूंगा अंकित @iBharatSoftware.com। तो ए डोमेन से आप किसी भी मशीन पे अगर वो एडमिन है तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहां भी लॉगिन हो गए। तो आपको पता है नोड 1 पे भी आपका ये लॉगिन है, और नोड 2 पे भी लॉगिन है। इसकी देखने के लिए मैंने आपको बताया था, टास्क मैनेजर पे जाएंगे और पता लग जाएगा कि कौन से लॉगिन से लॉगिन। यूजर पे जाएंगे, देखिए अंकित यहाँ भी लॉगिन है, देख रहे हैं, और वहां भी लॉगिन हो रहा है। तो कोई डोमेन अकाउंट का यही आपका डिफरेंस है। ठीक है। आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट करते हैं ऑलवेज ऑन, जो रियल आपका जो है प्रैक्टिकल, जो एज L1 और L2 DBA काम करने वाले सारे कवर किया जाएगा आज। ओके। थैंक यू।